नमस्कार। इस समय मैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद में हूँ, नगर पंचायत रानीगंज में। यहाँ वार्ड नंबर 7 से संडीला से सभासद हुए हैं शाहजहां बानो। इनके प्रतिनिधि हैं नाजिम भाई। इनसे मैं सीधी बात करने जा रहा हूँ। इनका ये कहना है कि आप बहुजन समाज पार्टी से सभासद हुए हैं। आपका ये कहना है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारे के साथ मैं लोगों के बीच जा रहा था, डोर टू डोर कैंपेन कर रहा था और अपनी बात को मैं रखा। भ्रष्टाचार मुक्त भय मुक्त समाज की कल्पना लेके लोगों के बीच में गया। लोगों ने हाथों हाथ लिया और आशीर्वाद भी हमें प्रदान किया और हमारी जीत सुनिश्चित हो। मैं यहाँ से जो भी हमारे संज्ञान में कार्य आएंगे, यहाँ की जो मूलभूत जन समस्याएं होंगी जैसे आवास, सीसी रोड, इंटरलॉकिंग, गार्बेज पॉइंट, साफ सफाई व्यवस्था को लेके या जो भी जन समस्याएं हमारे संज्ञान में आएंगी उनको मैं दूर करने का काम करूंगा। आइए इन्हीं से जानते हैं। इन शाहजहां बानो के प्रतिनिधि नाजिम भाई हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ किन किन समस्याओं को आप जटिल समझते हैं और इस कार्य को आप करना चाहेंगे। नाजिम भाई, बहुत बहुत धन्यवाद यूपी न्यूज से बात करने के लिए आपका। धन्यवाद सर, सभी सम्मानित मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? भाई, यही है, हमारे यहाँ बहुत पिछड़े हैं जी। इतना यानी कि समझ लो पिछड़े हैं बेचारे कि ना तो किसी का आवास है जी, ना तो रोड का व्यवस्था है। बहुत दिक्कत में हमारे यानी कि समझ लगे ग्राम सभा 7 नंबर वार्ड है संडला जी। संडला हमारा बहुत अनेक समझ लीजिए पिछड़ा है। भाई, हमको जनता उस लायक बनाया है कि हम तो चाहेंगे कि जितना बड़ा काम यहाँ करा दूं अपने जनता को लिए, गरीब जनता को लिए, उतना ही हमारे लिए अच्छा है। भाई, अगर सरकार से अगर हमको मिल रहा है तो भाई हम जनता के लिए अपना जवन है बहुत से बड़ा काम कराऊंगा और जनता के लिए निछावर कर दूंगा हर एक काम। सर, भ्रष्टाचार मुक्त भय मुक्त समाज की कल्पना लेके लोगों के बीच आप जा रहे थे। आप कह रहे थे कि हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। दूटा के अंतर्गत जो आवास आता है निहित गरीब लोगों के लिए, उसमें देखने को मिलता है व्यापक तरीके से भ्रष्टाचार। क्या जो आवास के पात्र हैं लाभार्थी, उनको आवास दिलवाने का काम करेंगे और 1 रुपया का उसमें भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे? 1-5 पैसे का भ्रष्टाचार यानी कि ना लेना ना देना किसी को जी। और जो हकीकत पहले यानी कि जिसको रहने का भी जगह नहीं है, मैं सरकार से ही गुजारिश करूंगा कि यानी कि हमको यानी कि आवास दिया जाए। हम पहले उनको दो जो जिसको बेचारे को रहने का समझ लो छप्पड़ क्या एक छान भी नहीं है, बरसाती में गुजर कर रहे हैं। आवास में 2,50,000 जो होता है तो 2,50,000 दिलवाने का काम करेंगे। पूरा 2,50,000 जो सरकार हमको देगी हम तुरंत अपने जनता के पास पहुंचाएंगे। अभी आपने कहा बातचीत के दरमियान कि हमारे यहाँ छप्पर की सिस्टम बनी हुई है, ऐसी स्थिति है। सर, आपके यहाँ 2018 में ODF कर दिया गया था। निज शौचालय, सामुदायिक शौचालय, महिलाओं के लिए पिंक शौचालय की भी तो आवश्यकता बनी हुई है। कोई चीज की व्यवस्था हमारे यानी कि 7 नंबर वार्ड से नहीं है, ग्राम संडला से। 2011 का जो बेसलाइन सर्वे था, सबको प्रायोरिटी नहीं मिल पाई थी। नहीं मिल पाई। जैसे पिता को मिला, उसके 2 पुत्र हैं, परिवार रजिस्टर में नाम है, तो शौचालय और आवास के हकदार तो भी हुए। वो भी हुए लेकिन मिल नहीं पाया है ना, इसलिए तो बता रहे हैं आपसे कि बहुत पिछले। शौचालय, सामुदायिक शौचालय, महिलाओं के लिए पिंक शौचालय की भी तो आवश्यकता बनी हुई है। कोई चीज की व्यवस्था हमारे यानी कि 7 नंबर वार्ड से नहीं है, ग्राम संडला से। 2011 का जो बेसलाइन सर्वे था, सबको प्रायोरिटी नहीं मिल पाई थी। नहीं मिल पाई। जैसे पिता को मिला, उसके 2 पुत्र हैं, परिवार रजिस्टर में नाम है, तो शौचालय और आवास के हकदार तो भी हुए। वो भी हुए लेकिन मिल नहीं पाया है ना, इसलिए तो बता रहे हैं आपसे कि बहुत पिछले हुए हैं हमारे यानी कि गाँव के। सर, वार्ड नंबर संडला 7 के सभी मतदाताओं ने आपके ऊपर विश्वास जताया है, आपको सदन में भेजा भाई, तो इस बात को उठाने का आप काम करेंगे कि हमारे यहाँ आवास शौचालय मिलना चाहिए और नाली रोड यानी कि हम तो यानी कि बहुत से यानी कि चाहेंगे उठाने के लिए बात कि हमको दिया जाए, हम अपने जनता को उस लायक बनाएं। संडला क्षेत्र में मैंने देखा कि चूंकि पूर्व का एक ग्राम पंचायत रहा है, नगर पंचायत में ऐड हुआ है, परसिमन बड़ा होने के कारण से तमाम कच्चे मार्ग हैं। इंटरलॉकिंग सीसी रोड की भी व्यवस्था होनी चाहिए। जल निकासी के लिए नाले का भी निर्माण होना चाहिए। किन किन स्थानों पे आपको लगता है कि इन सब चीजों की दिक्कतें हैं? बहुत से स्थान है। अभी अब आपको हम लेके चलेंगे गाँव के अंदर, इतना हमारे गाँव में यानी कि दिक्कतें मिलेगी ना, तो कहीं पानी का निकास है जी। आषाढ़ आता है, बारिश होती है तो झगड़ा झंझट पड़ोसी से होने लगता है जी। तो भाई गांव वाले उस लायक समझते थे, बुलाते थे, जाए के कैसा भी समझा बुझा के उन लोग का काम करा देते थे। यही कारण है कि जो आज हमारी 7 नंबर वार्ड की जनता ग्राम संडला से
अरे लड़े तो बहुत दिग्गज दिग्गज थे, लेकिन जनता ने हम ही को चुना है। तो सर किन स्थान पे आपको लगता है कि सीसी रोड, इंटरलॉकिंग, जल निकासी के लिए नाले का निर्माण होना चाहिए? यानी अब इसी आधार से होना चाहिए, जैसे मानते हैं खड़ंजा है जी, खड़ंजा पे इंटरलॉकिंग हो, उसी साइड से नाली भी निकल जाए जी, भाई, किसी को दिक्कत भी ना हो। जी, और तालाबे जो हैं वहाँ तालाबे में जॉइंट कर दिया जाए नाली, जी। ताकि आषाढ़ का पानी हो या वैसे नल का भी पानी हो तो उस तालाब में चले जाए। सर अभी पाइपलाइनें जल विभाग की बिछी नहीं है पूरी तरह से। नहीं, अभी पूरी सिर्फ TDS पे होने के कारण से लोग आंत्रशोथ की चपेट में जा रहे हैं, गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं। मजबूर तो है। क्या मिनी बोर करवाने का काम करेंगे वार्ड में, बिल्कुल करेंगे, समुचित वार्डों में? हाँ, हर एक वार्ड में हम यानी कि अपने ही वो समय हर एक मोहल्ले से जी, एक एक यानी कि हम सोचेंगे कि जो है हम करा दें, ताकि हर एक मोहल्ला 8 घर का हो, 7 घर का हो, ताकि उनका पानी का व्यवस्था बन जाए। सरकार से हम यही गुजारिश करेंगे कि हमको दिया जाए हमारे 7 नंबर वार्ड ग्राम संडला से, ताकि बोर कराने के पद लिए। की एक गरिमा होती है। अब तो आप पदासीन हो गए हैं, भाई तो बोर्ड की बैठक में आप प्रस्ताव करेंगे तो ये सब कार्य तो आपके लिए सुनिश्चित होगा। भाई अब तो करेंगे हम, अब तो देना है सरकार का। जी, काम सरकार का काम। बेहतर होगा। आदर्श वार्ड बनाने का जो आपका संकल्प है, आपकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है? नहीं, कोई अंतर नहीं है। कोई भी काश हो, हमारा सब भाई है। सर्वजन हिताय सर्वजन सब- सुखाय सब। के नारे के साथ आप हाँ, चल रहे हैं। हाँ, सबके साथ है। सर साफ सफाई के लेके बेहतर प्लान आपके पास क्या है कि जिससे समुचित वार्डों में साफ सफाई की व्यवस्था बनी? सर ऐसा है ना कि हमारे जो है गंदगी भी बहुत है जी, हर एक वार्ड यानी कि जो है मोहल्ले मोहल्ले से। जी, तो हम तो यही चाहेंगे कि जितना अच्छा से सफाई रखेंगे जी। और सफाई कराएंगे, उतना यानी कि हर एक प्रकार से बीमारी से, हर एक चीज से हमारी जनता दूर रहेगी। जी। हम सरकार से ही गुजारिश करेंगे कि हमको यहाँ आने की ये व्यवस्था दी जाए। सार्वजनिक स्थलों पर क्या बकेट रखवाने का काम करें? हाँ, सार्वजनिक वो सब है बकेट रखवाने के लिए, ताकि उसमें कूड़ा कबाड़ जो है उसमें डाल गीला दें। कचरा, सूखा कचरा लोग उसमें यानी कि रख बकेट में दें। डालें, जो इधर हाँ, उधर फेंकते हैं, जो गंदगी इधर उधर व्याप्त होती फेंकते है। हैं, गंदगी फैलती है। तो इसलिए हम चाहेंगे कि वो हमको बहुत जरूरी है। जी। उसके बाद यानी कि हमारे यहाँ लाइट का व्यवस्था बहुत कम है, प्रकाश उत्सव की व्यवस्था प्रकाश नहीं शो होती। की व्यवस्था नहीं है। आज भी ग्राम पंचायत नगर पंचायत नहीं लगती, नहीं लगती है, कुछ भी नहीं लगता है। ये जी। लगता है कि कोई जैसे एकदम ग्रामीण में है। हाँ। जी, तो हम चाहेंगे कि हमको यानी कि जो है यहाँ लाइट वाइट की व्यवस्था, सोडियम लाइट, हाई मास्क सोडियम लाइट, लाइट, स्ट्रीट हाई लाइट। मास्क लाइट, ये सब अगर दिया जाए तो कम से कम रोड पे पब्लिक आने जाने में जी। कोई दिक्कत न बन सके। ये थे शाहजहां बानो के प्रतिनिधि नाजिम भाई। इनका ये कहना है कि यहाँ की जो भी जन समस्याएं हमारे तक पहुंचेंगी, उनको मैं दूर करने का काम करूंगा। यूपी न्यूज से सूर्य प्रकाश मिश्र के साथ में ओम प्रकाश पांडे की रिपोर्ट।